मेरा नाम ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन का AC DC स्टेटर है। इसको हम रिवाइंड करेंगे। इसका रिवाइंड करने का फार्मूला, इसका जो तार नंबर है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर इस स्टेटर की बात की जाए तो ये इसके जो स्लॉट हैं, इसके 12 स्लॉट हैं, ठीक है। और इसमें जो कोयल लगेंगे वो 3 कोयल होंगे, ठीक है। और इसकी जो स्टेटर की मोटाई है ये 4 सूत्र का है, ठीक हो। इसको रिवाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान है। AC DC फैन और जो बिजली के ऊपर चलता है 220 वोल्ट पे, उसमें रिवाइंडिंग करने का जो फार्मूला है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसमें तार का नंबर जो होता है वो बारीक इस्तेमाल होता है, और जो DC फैन होता है AC DC, उसके अंदर जो तार है उसका नंबर वो ज़रा भारी नंबर होता है, मोटा नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम रिवाइंड करने के मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसको हम रिवाइंड करने का तरीका आपको बताएंगे ये वाली तार के साथ। ये 3 कलर मेरे पास पड़े हैं, ब्लू, येलो और ये ब्लैक, ठीक है। हम इस कलर के साथ आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके इसके कोयल हमने किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं कॉपर वायर के साथ भी इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। वो भी आपको समझाऊंगा कि इसके जो कोयल है, पहला सेट आपने किस तरह से लगाना है, दूसरा सेट आपने किस तरह से लगाना है, और तीसरा सेट आपने किस तरह से लगाना है, और चौथा सेट कौन सा लगाना है। एक सेट के 4 कोयल हैं, ठीक है। इसको हमने अलग अलग लगाने हैं, एक उल्टे हाथ में होता है, एक सीधे हाथ में। तो इसलिए मैं ये वाली वायर के साथ लगा रहा हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले आपने ये जो स्टेटर के ऊपर एक सराफ होता है एक्सेल के अंदर, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। कैमरा थोड़ा सा नज़दीक ले आए, क्या रहना। तो हम पहला कोयल जो है हम अपना स्टार्ट करने लगे। आपने पहला कोयल जो है ना वो आपने सीधे रुख लपेटना है, ठीक है, इस तरह। ये आपने 21 नंबर कॉपर वायर से आपने इसके ऊपर 30 टर्नें देनी है। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लपेटा। अभी दूसरा जो है वो उल्टे हाथ पे लपेटेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे 2 जो है ना सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपने ये 4 सेट छोड़ने, 1 2 3 और ये 4। 5वें के ऊपर आपने जिस तरह से आपने जो पहला सेट लपेटा था, इस तरह आपने इसी तरह से 5वें के ऊपर भी इसी तरह से ही लपेटना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी। ये हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी चौथा इसके ऊपर लपेटेंगे उल्टे हाथ में। ये हमारा एक जो है ना, ये हमारा एक सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहला सिरा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इस तरह से, दूसरा इस साइड पे इस तरह से, इधर से ही हमने तीसरा यहाँ पे ले आए, वो भी हमने इस तरह से लपेटा था, चौथा इस तरह से। ये हमारा दूसरा सिरा बाहर निकला है। ये हमारा शुरू का सिरा हुआ इनका, और ये हमारा आउट का सिरा हुआ, ठीक है। ये हमारा एक सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर दूसरा सेट लगाएंगे। दूसरा सिरा हम येलो के साथ लगाएंगे। जिस तरह से हमने, ये हमारा शुरू का सिरा था और ये हमारा एंड वाला सिरा था। आपने क्या करना है, ये जो शुरू का सिरा है ना, आपने इसी तरह से ही इसको दूसरा सेट लगाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। आप इसके अंदर 20 नंबर तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 21 नंबर का भी कर सकते हैं। अगर 20 नंबर का इस्तेमाल करोगे उसमें आपको जो टर्नें हैं वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। अगर आप 21 नंबर के साथ करोगे तो उसके अंदर आप 30 टर्नें भी दे दोगे
तो फिर भी आपका पंखे की जो स्पीड है बिल्कुल ठीक होगी। 34 टर्नें भी दोगे तो फिर भी आपकी पंखे की स्पीड बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मसला आता है, किटों का इशू आता है। होती तो मगर 60 वाट की हैं, तो उसमें जो अम्पेयर होते हैं ना 12 वोल्ट आउटपुट तो वो बिल्कुल ठीक से देते हैं। उसके जो अम्पेयर होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पंखा जो है वो स्पीड के साथ नहीं चलता, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। आपने जब भी किट लेनी है, किट लेने से पहले आपने एक काम करना है, आपने के जो पंखे के अंदर पहले किट लगी हो आपने वो साथ ले लेनी है, या आप अपना पंखा ले लें, किसी भी दुकान पे जाएं, उसको बोलें कि हमें इस तरह की किट दे दें। तो आप अगर किट मैच करके लेके आओगे आपकी किट भी अच्छी होगी, दूसरे नंबर पे उसके जो अम्पेयर हैं वो पूरे होंगे। अगर आपके अम्पेयर पूरे हुए तो आपके इस पंखे की जो स्पीड है वो बिल्कुल ठीक से ठीक होगी। ठीक है, ये हमारे 2 सेट जो कंप्लीट हो चुके थे। ये देखिए, जिस तरह से मैंने पहले वाला सेट लगाया था उसी तरह से मैंने दूसरा लगाया। ठीक है, ये हमारा शुरू का सिरा है, इसको हमने इस तरह से लपेटा, और ये दूसरा ये हमने इस तरह से, ये हमारा तीसरा, ये भी सीधे और ये भी उल्टे हाथ को। ये हमारा जो है वो एंड सिरा निकला है, और ये हमारा जो शुरू वाला सिरा था। ठीक है, ये 2 सेट हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसमें तीसरा लगाएंगे। अभी हम तीसरा इसमें सेट लगाएंगे, उसका भी तरीकाकार वही सेम है जिस तरह से हमने पहला, दूसरा और अभी जो तीसरा लगाएंगे इसका तरीकाकार बिल्कुल सेम है। इस पंखे के जो वेंडिंग है ये तकरीबन 3 से 4 किस्म की इसकी वेंडिंग है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह इसमें हमारी हौसला अफजाई होती है। दूसरे नंबर पे हम आप लोगों के लिए जो दूसरी वेंडिंग तरीकाकार है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके ऊपर हमने एक वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। इस वाली तार से प्लास्टिक की, ये अलग अलग कलर की तार इस्तेमाल की है, अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो की समझ लग जाए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं कॉपर वायर के साथ पंखा बना के आपको चला के इसके अम्पेयर, इसके वाट, इसके जो कुछ भी है ना मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अभी जो तीसरा सेट हमने लगाना है वो भी इसी तरह से लगाना है। ये हमारा शुरू का सिरा था और ये हमारा एंड का सिरा था। ठीक है, आपने ये जो शुरू वाला है ना इसके आगे वाली साइड पे जो स्लॉट खाली है उसमें आपने लगाना है सेट। ठीक है, ये देखें, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जब इसमें सेट लगाने का तरीकाकार जितने भी इसके अंदर कॉइल हैं सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेट भी आपने गलत तरह से लगा दिया तो आपका पंखा बिल्कुल स्पीड के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, आपने जिस तरह से पहले लगाना है उसी तरह से दूसरा लगाना है, तीसरा फिर चौथा। ठीक है, तो आपने इसकी तरतीब याद रखनी है। अगर इसकी ज़रा एक सेट भी गलत डाल दिया आपने तो आपका पंखा जो है वो बिल्कुल सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने ये बात जहन में लाजमी रखनी है। ये हमारा तीसरा सेट लगा रहे हैं हमने। तो पहली कॉइल हमने इस तरह से स्टार्ट की थी और दूसरी इस तरह से। अभी हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसके भी हमने 4 छोड़ देने। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, 5वें के ऊपर हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉइल भी कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा जो चौथा सेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे 6 सिरे बाहर निकल आए। ठीक है, 3 इन के और 3 आउट के। ठीक है, और 3 सिरे हमने मिला देने आपस में और 3 सिरों को हमने बाहर ले जाना है। ठीक है, इसके ऊपर जो लीड वगैरह के फंक्शन है, लीडें वगैरह इसकी कैसे निकालनी है वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 1-2 दिन में हम इसकी लीडें निकालेंगे, इसकी कौन सी लीडें बाहर निकालनी है, कौन सी लीडें हमने किट के साथ लगानी है, वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।